ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। संगत जी, आजकल मैं टाइम पे सत्संग नहीं कर पाती हूँ। काफ़ी टाइम हो जाते हैं, बहुत गैप हो जाता है, जिसकी वजह से मैं गुरुपा से क्षमा याचना करती हूँ। बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए। पता नहीं, कुछ तो नेगेटिविटी चल रही है जो मुझे हर वक्त परेशान करती है। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन बाबा, मैसेज हमेशा यही आता है आपके तरफ से कि जो भी हो रहा है तुम्हारे भलाई के लिए हो रहा है, तुम्हारे अच्छाई के लिए हो रहा है। तो बाबा, कुछ लाइफ में ऐसे कन्फ्लिक्ट चल रहे थे जिससे मैं बहुत बहुत परेशान रहती थी बाबा। एक्चुअली कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही थी। और आपको बताऊं संगत जी कि जब से मैं गुरुपा से जुड़ी लगभग 2 साल होने को आए, और मैं धीरे धीरे काफ़ी पॉजिटिव हो गई थी। और मैं इन सब झमेलों से, इन सब परेशानियों से बहुत दूर रहने लगी थी। मुझे ये सब चीज़ें जो फैमिली में इश्यूज़ होते हैं, जॉइंट फैमिली में जो प्रॉब्लम होते हैं, उनको लेके मैं पहले काफ़ी परेशान होती थी। लेकिन जब से मैंने गुरुपा का हाथ थामा, गुरुपा ने मुझे अपना संगत बनाया, उसके बाद से धीरे धीरे मैं इन सब चीज़ों को छोड़ दी थी। और मैं काफ़ी खुश रहने लगी थी संगत जी। और गुरुपा के साथ रहती थी। गुरुपा मेरे हर पल मेरे संग अंग संग रहते थे। और मैं मंत्र जाप करती थी और मैं बहुत खुश रहती थी संगत जी। और पता नहीं क्या हुआ, ये 1 साल होने को आए तो हमारी अपनी जो मैरिज लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। और इनके रीज़न मैं क्या बताऊं, कुछ ना कुछ तो हमारे फैमिली में ही है जिनकी वजह से हमारे इश्यूज बनते रहे हस्बैंड वाइफ में। तो ये 1 साल से पता नहीं संगत जी क्या हुआ, मेरे हस्बैंड को मेरी नेगेटिव चीज़ें ही दिखती हैं। अब मैं कुछ अच्छा कहूँ करूँ तो भी वो नेगेटिव चीज़ें ही उनको दिखती हैं, और बाकी लोग उनके लिए सारे सही हैं। तो एक्चुअली शादी के बाद से ये सारे इश्यूज़ मेरे लाइफ में रहे हैं कि वो फैमिली ओरिएंटेड थे। अपने फैमिली को ज़्यादा वो उन्होंने एडवांटेज दे रखा है, और उनके सामने मुझे पता नहीं वो फैमिली मानते हैं नहीं मानते मुझे नहीं पता, बट बस फैमिली में हूँ, दैट्स इट। मुझे तो आज के डेट में ऐसा ही फील होता है संगत जी कि बस मैं उनके फैमिली में हूँ, बोलने को हूँ, अदरवाइज मेरे ना होना होना कोई मैटर नहीं करता उनके लिए। और गुरुजी के आने के बाद से मैंने बहुत कुछ, बहुत हद तक अपने आप पे काम करना शुरू किया, और मैं अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को वापस ला पाई हूँ। और मेरे गुरुपा पल पल मेरी मदद कर रहे हैं संगत जी। और ये कुछ 6 महीने में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं 1 साल 6 महीने के अंदर कि पता नहीं उनमें इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी मेरे हस्बैंड में हो गई है कि उन्हें अपना बेटा बुरा लगता है, अपनी वाइफ बुरी लगती है, बाकी सब सही है। और पता नहीं क्या हो रहा है ये मैं नहीं जानती। लेकिन मैं इतना तो पक्का जानती हूँ कि गुरुजी जो भी करेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट करेंगे। और मैं धीरे धीरे ये रियलाइज़ करने लग गई हूँ संगत जी कि ये दूरियां जो बन रही हैं ना, वो गुरुपा की ही मेहर है। क्योंकि मैंने अपने आप को हमेशा इस रिलेशनशिप में अपने आप को डाउन किया है, हमेशा अपने आप को सरेंडर किया है। गलती ना होते हुए भी मैंने अपने आप को हमेशा नीचे रखा है कि घर का माहौल ना बिगड़े। ठीक है, कोई भी
अपसेट ना हो, मैं इन रिश्तों को चलाती रही और खुद को तकलीफ में डालती थी, लेकिन कभी मैंने इन परिवार को, इन रिश्तों को तोड़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन गुरु पाके आने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें खुद के लिए जीना है। मैंने हर आत्मा को, हर इंसान को इस धरती पर इंडिविजुअली भेजा है, तो अपने कर्म तुम्हें करने हैं, साथ साथ तुम्हें खुद को रेस्पेक्ट देना है। खुद के आत्मा को इतना मत तकलीफ दो कि तुम खड़ी भी ना हो पाओ। तो संगत जी, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं मेरी अच्छाई के लिए हो रही हैं। मैं धीरे धीरे ये चीज़ें रियलाइज़ कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को फैमिली से दूर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने भाइयों के साथ, अपनी माँ के साथ उनको रहना बहुत पसंद है। वो इसी वजह से आज तक घर से बाहर नहीं गए, ट्रांसफ़र नहीं लिया, कहीं भी वो सेटल नहीं हो पाए। बस उनको फैमिली 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 चाहिए। लेकिन गुरुजी ने ऐसा कुछ ऐसी चीज़ें कर दी संगत जी कि मैं जिस तकलीफ़ में थी, मैं आपको प्रॉपरली बता नहीं पा रही हूँ कि मैं बीच में पिस रही थी। उनके फैमिली और उनके बीच में मैं बिल्कुल पिस रही थी और मेरे लिए तो कुछ ऐसा अच्छा नहीं हो रहा था। हर दूसरे दिन मैं फेडअप हो जाती थी, हर दूसरे दिन मैं रोती थी, हर दूसरे दिन मैं डिस्टर्ब हो जाती थी, सिर्फ इन लोगों की बिहेवियर की वजह से, इन लोगों की बातें सुनकर। अब गुरुजी ने ये कुछ तो कार्ड खेला है। तो संगत जी, ये आपको बताऊं, पहले तो इनके जॉब में प्रॉब्लम आए, मेरे हस्बैंड के जॉब में प्रॉब्लम आए। 3-4 साल हम इसमें स्टक रहे, बहुत सारे प्रॉब्लम हमने फेस किए और उसके बाद गुरुजी की मेहर हुई, गुरुजी की कृपा से जॉब लगी। जॉब लगने के बाद भी वो उस जगह पे प्रॉपर सेटल नहीं हो पाए। 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह उन्होंने चेंज किया और अल्टीमेटली गुरुपा ने मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में करवा दिया। तो संगत जी, ये मौका गुरुजी ने ही दिया है शायद हम दोनों को, और ख़ासकर मेरे हस्बैंड को, कि वो वैल्यू समझ पाएँ अपने बीवी और बच्चे की, कि उन्हें कैसे रखना है। उनकी जिम्मेदारी है, उनके फैमिली की जिम्मेदारी नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि आप फैमिली को मत करो। मैं आज 25 साल हो गए संगत जी, मैं इस जॉइंट फैमिली को हमेशा लेकर चली हूँ और आगे भी चलना चाहती हूँ। लेकिन मैं सिर्फ उस बात पे इशू उठाती हूँ, उस बात को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती जो गलत होती है। गलत चीज़ों को मैं रोकना चाहती हूँ, गलत चीज़ों को ठीक करना चाहती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड, उनका कहना है कि कोई नहीं, चलता है, सब चलता है। वो ऐसे हैं तो हम भी ऐसे हो जाएं, वो ऐसे हैं तो उनको रहने दो। मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब बातों को ढक देना, गलत चीज़ों पे पर्दा डाल देना। तो संगत जी, ये चीज़ें मेरे से होती नहीं है। मैं चीज़ों को ठीक करना चाहती हूँ। सब लोग एक साथ रह रहे हैं, छोटे बड़े सबका रिस्पेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बड़े हो तो छोटे को बिल्कुल से नेगलेक्ट कर दो, इग्नोर कर दो, उनको छोड़ दो। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कुछ भी बोलकर निकल जाओ तो संगत जी, ऐसे फैमिली नहीं चलती है। तो मैं इन सब चीज़ों को ठीक करना चाहती हूँ और वहीं पे मैं गलत हो जाती हूँ। बट गुरुपा सब देख रहे हैं और लिटरली वो देख रहे हैं। मुझे ये फील होता है क्योंकि मैं जब जब टूटती हूँ, गुरुपा मुझे संभालते हैं। ऐसे ऐसे मैसेज आ जाते हैं, सडनली मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि उन्हें पता चल जाता है। संगत जी, गुरुपा ये जान जाते हैं कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ और वो मुझे तुरंत हील करने की कोशिश करते हैं। तो संगत जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हाँ, गुरुपा हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कोई भी इशू हो, हाँ, हमें ये ज़रूर फील होता है कि अरे ऐसे कैसे हो गया, ये तो होना नहीं चाहिए था।
अब इतने दिनों से साथ रह रहे हैं, ये सडनली क्या हो गया, बाहर जाना पड़ा या जो भी, लेकिन ये ज़रूरी था। एटलीस्ट मैं ये देख पा रही हूँ संगत जी कि ये डिस्टेंस हम दोनों के बीच में आना बहुत ज़रूरी था, जिससे हम दोनों एक दूसरे को समझ पाए। और गुरुपा ने जो किया, बहुत बड़ा मेहर किया मेरे ऊपर। शुक्राना बाबा, वो मेरे साथ भी होकर नहीं साथ रहते थे, वो मेरे साथ होते थे लेकिन फिर भी मुझे मेरे घर में बिल्कुल अजनबी सा फील होता था। लेकिन मैं नहीं जानती, लेकिन गुरुपा ने सब कुछ संभाल लिया। आज मैं खुश हूँ। गुरुपा आज वो दूसरे शहर गए जॉब के लिए, उनको आप अच्छे से रखना, उन पर अपनी कृपा बनाए रखना, उन्हें सद्बुद्धि देना बाबा। उन्हें आप ये ज़रूर रियलाइज़ करवाना कि उनके लाइफ में उनकी वाइफ और उनके बच्चे की भी वैल्यू है और हम उनके लिए खड़े हैं। उन्होंने पता नहीं क्या नेगेटिविटी है या किसने क्या किया, मुझे नहीं कुछ पता, लेकिन कुछ तो है जो उन्हें डिस्टर्ब करता है, उन्हें हम तक आने से रोकता है और उन्हें दुश्मन बना रखा है हम उनके बच्चे के लिए और उनकी वाइफ के लिए। बस उन्हें ऐसा लगता है कि हम दुश्मन हैं। तो गुरुपा, मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि उनको ऐसे छोड़ दूँ। बस आप उनकी बुद्धि को ठीक कीजिए बाबा। और गुरुपा, आप ऐसे ही अपने सारे संगत पर मेहर कीजिए बाबा। और आपने हमें हेल्पलेस किया, मेरे बच्चे को हेल्पलेस किया, मेरे माता पिता को हेल्पलेस किया बाबा, और मेरे पति को हेल्पलेस किया। उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप सदैव मेरे साथ हैं बाबा। मुझे यकीन है आप मुझे संभाल रहे हैं, मेरे बच्चे को संभाल रहे हैं। गुरुपा, आपने सुरक्षा कवच प्रदान की हुई है बाबा, हमें कोई नेगेटिविटी नहीं भेज सकती। लेकिन ये सारी जो भी चीज़ें हो रही हैं, मुझे पता है आपकी मर्जी से ये सारी चीज़ें हो रही हैं बाबा। आप सब कुछ ठीक करने वाले हो। मुझे ये भी पता है कि कुछ बीमारियां ठीक करने के लिए ऑपरेशन होते हैं, दवा खाने पड़ते हैं, जो कड़वे होते हैं, दर्द होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें हील हो जाती हैं। तो बाबा, आप वही कर रहे हो, मुझे पता है। आप मेरे अंग संग हो बाबा, आप मेरे पास हो और सब कुछ आप ही कर रहे हो बाबा, आप ही ठीक कर रहे हो गुरुपा। आप मेहर करते रहिएगा बाबा। आपका अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। आपके बिना हम एक कदम नहीं चल सकते गुरुपा। आप हमारा साथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। आपको अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संकट जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और क्योंकि मुझे शुक्राना की सेवा मिली हुई है, इसलिए मैं अपना शुक्राना फिर से रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। हालांकि मुझे देर हो जाती है, इसका मुझे खेद है। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं और आज सुबह जो था मैंने एक मेडिटेशन किया और उसके बाद जो था मैंने गुरुजी का एक सत्संग सुना और जो सत्संग था वो इतना रिलेटेड था, मतलब पूरा ही टेलीपैथिक मैसेज था और उसमें पूरा बताया जा रहा था सब कुछ, मतलब मुझसे रिलेवेंट था। मेरे पैर दर्द का, मेरी नसों की समस्या का, मेरे और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जो थी गुरुजी ने जो थी सत्संग के थ्रू ही कटवा दी थी। उसके बाद मैं जब सुबह उठी तो मैंने थोड़ा एक्सरसाइज और ये सब किया, उससे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने देखा कि मेरी डाइट चेंज से और एक्सरसाइज से और ये सब सत्संग सुनने से मेरी जो प्रॉब्लम है वो 90% से ऊपर मैं बोलूँगी पूरी सॉल्व हो गई है। इसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हाथों में, उंगलियों में अभी भी कुछ ऐसा दर्द है, तो वो जो है मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी जो है वो कष्ट दूर करेंगे। और ये जो भी समस्या आई थी मेरी, जो भी नर्व रिलेटेड, मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा था और मुझे लग रहा था ये ठीक नहीं हो पाएगी, और गुरुजी की इतनी कृपा है। मैं अभी भी वॉक पर जाने का सोच रही हूँ और
मैं जो है एक ट्री को हग करती हूँ तो उसमें जो है मुझे बहुत आराम मिलता है। तो मुझे नहीं पता ये क्यों मुझसे शेयर करवा रहे हैं गुरुजी, बट अगर कोई संगत करना चाहे तो इससे बहुत ही ज़्यादा मुझे लाभ हुआ है पहले भी बहुत बड़ी-बड़ी समस्याओं से रिलीफ पाने के लिए। तो मैं बस यही गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि जो भी वो सॉल्यूशंस देते हैं और जो भी मतलब प्रॉब्लम जो है इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इतने छोटे में काट देते हैं। और मतलब नेगेटिविटी तो है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि पूरी तरीके से चली गई है, लेकिन काफ़ी हद तक ठीक हुई है और गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं और घर में जो है सारे काम मेरे बनवा रहे हैं। और आज एक बहुत बड़ा काम गुरुजी ने, जो कि बहुत टाइम से अटका हुआ था, वो करवाया। मैं भी पूरा नहीं बता सकती क्योंकि वो भी अभी उसी फेज़ में है, तो इसलिए मैं पूरा शेयर नहीं कर सकती, पर वो बहुत टाइम से अटका हुआ था और गुरुजी ने उसको 1 सेकंड में उसको करवा दिया, जो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना। आगे के काम भी गुरुजी ने कहा शुक्राना की सेवा करूँगी तो मेरे काम जो हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो दूर होंगे। गुरुजी मुझे सत्संग पे बुलवाएँगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब मैं चल पा रही हूँ तो जो काम मेरा एक और रुका हुआ है, मुझे पूरी इसमें ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि मुझे करना है। गुरुजी ये भी कह रहे हैं डरो नहीं, आगे बढ़ो। और जब अगर तुम करोगी नहीं काम तो फिर तुम कैसे मुझसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि मैं तुम्हें ब्लेस करूँ। तो इसलिए मुझे वो काम तो करना ही है, आगे हो या ना हो वो गुरुजी की मर्जी है। और गुरुजी जो इतना ब्लेसिंग्स अब तक मुझे दे चुके हैं और दे रहे हैं, उसके लिए सच में शुक्राना। कि बहुत सा टाइम से मेरा काम जो था मतलब बहुत ज़्यादा घसीट रहा था और आगे होगा कि नहीं होगा वो मैं गुरुजी पर छोड़ती हूँ कंप्लीटली, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है। लेकिन जो हेल्थ की ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे दी है और मुझे बोला है कि मुझे अपने हेल्थ पे फोकस करना है, तो उसके लिए गुरुजी का अनंत शुक्राना। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम भी गुरुजी मेरी दूर कर रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंत शुक्राना। मेरे काम वो बनवाएँगे और बहुत बड़ी-बड़ी समस्याओं से या कोई भी गलत चीज़ है उससे मुझसे बचाएँगे और उसके लिए गुरुजी का अनंत शुक्राना। मेरे सारे काम बनेंगे और मैं ज़रूर अपने शुक्राना शेयर करूँगी। मुझे गुरुजी इतनी हिम्मत दे रहे हैं और जो है पॉजिटिविटी दे रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंत शुक्राना। मुझे गुरुजी बड़े मंदिर भी बुलवाएँगे। अब मेरे अंदर इच्छा जागृत हुई है और गुरुजी का आदेश भी है, तो मुझे पता है गुरुजी मुझे बुलवाएँगे और उसके लिए गुरुजी का अनंत शुक्राना। और मुझसे जो भी भूल-चूक हो गई पास्ट में जिसके कारण मैंने कुछ ऐसा कुछ कह दिया जो कि मुझे नहीं कहना चाहिए था, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं जो हूँ बिल्कुल नीवा होकर के चलूँ और बड़े-बड़े सपने जो है वो मैं देखती हूँ, आज भी देखती हूँ, बट वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि लाइफ है तो सब कुछ है। कई बार क्या होता है जब हम बहुत सोशल पोर्टल्स पे हम अपना अपलोड करते हैं चीज़ें, तो ठीक है नाम, फेम और ये सब चीज़ें होती हैं, बट आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो इफ़ेक्ट होने लगती है, कहीं न कहीं नज़र लग जाती है या फिर आपका जो पीस है वो खत्म होने लगता है। तो मैं उन सब चीज़ों से अब बचना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि उन सब चीज़ों में मुझे उतना नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि नाम होगा आपका होना होता है तो आपके समय आने पर हो जाता है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि आप जीवित रहो, आपकी हेल्थ ब्लेस्ड हो और आप जो है अपने परिवार के साथ खुशी से जो 4 पल बिताते हो वो बहुत मायने रखते हैं और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो खराब हो रहे हैं तो फिर कहीं न कहीं जो है ये सब चीज़ें जो हैं ये सब चीज़ें बेकार हैं। मैं यही बोलूँगी, क्योंकि इन सब चीज़ों के पीछे भाग करके हम जो चीज़ें ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो नहीं छोड़ सकते। और सबसे बड़ी बात, हम गुरुजी से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से जो हम वन टू वन कनेक्शन बनाते हैं, गुरुजी से जो हम गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ कर के गुरुजी से 4 बातें करते हैं और जो गुरुजी का सत्संग करते हैं, गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं और जो भी हम काम करते हैं गुरुजी से जुड़ने के लिए, अगर हम उस चीज़ से दूर हो रहे हैं तो कहीं न कहीं से नहीं। अगर हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, अगर हमारे अंदर हम लोगों की ऊर्जा अपने अंदर ले रहे हैं, किसी वे से भी उनके पोस्ट पे लाइक करके जो भी करके, मुझे नहीं पता कैसे, पर मैंने ऐसा फ़ील किया है कि बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आ जाती है जो कि आपको हटाना पड़ता है, हील करना पड़ता है। अदरवाइज़ आपके अंदर जो है कष्ट और शारीरिक पीड़ा आ जाती है। शारीरिक पीड़ा तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि पहले तो आपके सूक्ष्म शरीर पे चीज़ें आती हैं, अगर वो अंदर तक पहुँच रही है और पेन रूप में आ रही है तो कहीं न कहीं जो है चीज़ें सही नहीं हैं। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए, मुझे सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए, मुझे बताने के लिए कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। जीवन में हम 4 दिशाओं में नहीं भाग सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 चीज़ों पे फ़ोकस कर सकते हैं। एक चीज़ पे करेंगे तो वो ज़रूर हासिल होगी और ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है एक आध गोल लेकर के चल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ लेंगे तो हम फिर बहुत मुश्किल है हमारा सफल होना, हम फिर सब चीज़ों में गड़बड़ ही हो जाएगा। तो इसलिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। हम गुरुजी से जुड़कर चलें, जो भी काम करें उसमें गुरुजी का ध्यान लगा कर के करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी हार होगी, और अगर हार होगी तो उसमें भी गुरुजी की मर्ज़ी होगी, तो वो हमारे लिए सही होगा तभी हार होगी। लेकिन अगर
अगर हमने सब सही तरीके से किया है और अगर हम सही हैं और हमसे कोई भी ये तो हमें गुरुजी अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचाएँगे। गुरुजी कभी भी कुछ गलत हमारे साथ नहीं होने देंगे और फ़ाइनेंशियली अगर हमें लॉस हो रहा है तो हमें इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि गुरुजी जो है बहुत बड़ा कष्ट था, जो कि किसी रूप में भी आ सकता था, शायद बेटे की हेल्थ के या हस्बैंड के हेल्थ के या किसी और की फैमिली मेंबर की हेल्थ की, वो चीज़ उन्होंने मनी के रूप में निकाल दी। तो उसके गुरुजी का अनंत शुक्राना। और वो जो भी है गुरुजी फिर से ब्लेस कर देंगे। और जो भी मेरी हेल्थ इशू आ रही थी, जो इतना बड़ी थी कि मतलब इसमें तो मतलब पूरा मैं खत्म ही होने का मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खत्म ही हो जाऊंगी, तो गुरुजी ने उससे मुझे बचाया, उसके लिए अनंत शुक्राना। मैं बहुत दिल से ब्लेसिंग्स चाहती हूँ उनके लिए, जो भी मेरे लिए अगर कुछ नकारात्मक सोच भी रखते हैं तो उनके लिए भी मैं ब्लेसिंग्स चाहती हूँ कि गुरुजी उनको ब्लेस करें, उनकी लाइफ में इतनी खुशियाँ भरे, कम से कम उनको शांति प्रदान करें, उनको हेल्थ ब्लेस करें कि वो अपनी लाइफ में फोकस करें और एक संतोष वाला जीवन जी सके। उनको गुरुजी जो है ब्लेसिंग्स दें, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है कि अगर कोई इतना विचलित हो जाता अपने जीवन से कि दूसरे का सर्वनाश पे तुल जाए, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो गुरुजी उनको ब्लेस करें और उनको इस जो भी पीड़ा है उससे पार लगाएं और उनके जीवन में खुशियां भरें। और जो कई बार होता है गुरुजी ने हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी, मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करूंगी कि इतना कुछ देना मतलब गुरुजी के अलावा और किसी के लिए संभव नहीं था। जब अभी तक जितना भी लाइफ में दिया है और दिया भी है और बहुत लिया भी है, तो गुरुजी ने जब जब लिया या जब जब मैं गिरी हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी परीक्षा थी, वो नींबू की तरह निचोड़ते हैं गुरुजी और बार बार करते हैं, एक बार नहीं। तो वो जब निचोड़ा तो मेरे अंदर जो था बहुत सारी नकारात्मकता थी जो कि दूर की और फिर मुझे जो है नीवा होकर चलाना। लेकिन अब भी मैं उतना नहीं प्योरीफाई हो पाई हूँ जितना मुझे होने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे बार बार मतलब सचेत करते हैं और मुझे बताते हैं कि मुझे अपने को चेंज करने की ज़रूरत है, ज़माने को नहीं। तो मुझे अपने अंदर जो है पॉजिटिविटी लानी है, अपने अंदर विकारों को दूर करना है, हर एक के साथ में अच्छा व्यवहार करना है, नीवा होकर चलना है, अपनी ड्यूटीज़ पूरे अच्छे से निभानी है, जो भी हैं अपने माता पिता के प्रति ड्यूटीज़ में कर पाऊँ। उन्होंने मुझे लाइफ ब्लेस की है, उन्होंने मुझे लाइफ दी है, उनकी बदौलत ये जीवन है। वैसे मेरी सासू माँ की वजह से मेरे हस्बैंड का जीवन है, वो आए हैं इस दुनिया में। तो मतलब हम लोग ऋणी हैं, हमें उनका कर्ज उतारना है और वो उनकी ब्लेसिंग्स हम मतलब वो हमारे लिए इतना करते हैं, इतना पूजा पाठ किया, सब कुछ किया उन्होंने, तो हमारा इतना तो फर्ज बनता है कि हम उनके कुछ नहीं कर सकते तो उनकी सेवा कर सके जब उनको हमारी सबसे ज़्यादा जीवन में ज़रूरत पड़ेगी। तो वो पल कब आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन उसके लिए तैयारी मुझे अभी से करनी पड़ेगी। अगर मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, अगर मैं मतलब फ्लेक्सिबल हूँ और मुझे फाइनेंशियली ब्लेस्ड हूँ, तभी वो सब संभव हो पाएगा। तो उसके लिए मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरे रुके काम है गुरुजी जल्दी से पूरा कर रहे हैं, उसके गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मैं बहुत गलतियां करती हूँ, सत्संग सुनाने में बहुत गलतियां करती हूँ, इसलिए मुझे खेद है। मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बोलती हूँ तो मुझे नहीं पता मैं सही बोलती हूँ गलत बोलती हूँ, लेकिन जो मन में आता है मैं कोई तैयारी नहीं करके बोलती, मैं बस बोल देती हूँ जो मेरे मन में आता है। तो बस मैं अगर कुछ गलतियां करती हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि हो सकता है कभी हम कुछ बोलते हैं और हमें फिर लगता है कि नहीं ये सही नहीं था, फिर हम उसको बाद में ठीक करते हैं। तो जो भी मुझसे गलतियां होती हैं उसके लिए मैं सच में दिल से क्षमा चाहती हूँ। मैं बस ये जानती हूँ कि गुरुजी मुझे एक अंदर से प्योर सोल, जैसे सोल तो प्योर होता है, हर एक का प्योर होता है, तो वो जो है पॉजिटिविटी पे ही फोकस करवाएं, नेगेटिव चीज़ों को मैं बिल्कुल नज़रअंदाज करूँ, अपने अंदर भी और लोगों के अंदर भी पॉजिटिव पे ही फोकस करूँ। और ये हो नहीं सकता कि कुछ गलत होगा, सब कुछ अच्छा होगा। जो लोग मेरी लाइफ में पीछे छूट गए हैं उनके लिए भी मैं अच्छी भावना रखूँ, उनके लिए भी अच्छी प्रार्थना रखूँ, और जब भी वो कभी मिले तो उनके साथ में अच्छा व्यवहार करूँ, अच्छे से मिलूं और उनके दिल में भी जो है उनके अंदर पॉजिटिव यादें ही रहें मेरे लिए। ये गुरुजी से मेरी अरदास है, क्योंकि मैंने किसी का दिल से बुरा नहीं किया, मैंने उस समय वही किया जो मेरे लिए मुझे सही लगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं दे नहीं सकती थी और मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। और बस यही मैं कहना चाहती हूँ, और मुझसे जो भी गलतियां हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। शुक्राना करने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।